स्टूडेंट्स, क्लास 10th फिजिक्स पार्ट 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ये तो एक एक चीज हम लोग आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही कम टाइम में रिवीजन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लाइट एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि सेंसेशन ऑफ विजन कॉज करता है आइस में, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स की बात करते हैं तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने की वजह से इसे प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, जिसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और जैसे हमने पहले बता दिया कि लाइट को ट्रेवल होने के लिए किसी मटेरियल, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन साउंड की प्रोपोगेशन करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ता है। सो रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए पॉलिश सरफेस। ध्यान क्या देना है कि पॉलिश सरफेस लिखना जरूरी है। और सिल्वर को वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स माना जाता है लाइट का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो 2 लॉ दिया हुआ है और क्लास 8 से भी हम लोग ये पढ़ते आते हैं। तो पहला है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ध्यान से देखिएगा, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, जो ये बीच में है ये रे नहीं है, क्या है, नॉर्मल लाइन है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन आर लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एक ही पॉइंट पे क्या होते हैं, लाई करते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जो कि 2 याद रखना है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इरेगुलर का दूसरा नाम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी है। रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो लाइट की रेस अगर, या पैरेलल बीम ऑफ रेस या लाइट रेस अगर स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर सरफेस रफी हो तो उसे बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो कि रिफ्लेक्शन भी डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। ये हमारे आइज के लिए गुड माना जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे आइज में नहीं पड़ता है। और कुछ स्पेशल केस है रिफ्लेक्शन का। पहला ये है कि अगर इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर पड़ता है, इंसिडेंट अगर थीटा 0 होगा तो रिफ्लेक्शन का भी थीटा 0 होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस जानते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच कैन इमिट देयर ओन लाइट। एग्जांपल दिया हुआ है सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल्स। नॉन ल्यूमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं, उन्हें नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें ल्यूमिनस बॉडी की जरूरत पड़ती है, बिना ल्यूमिनस के हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे। मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है। मून पे जब सन की लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे पड़ती है, तो हम लोग इसको देखते हैं। इमेज 2 टाइप का है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। जो द इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन या ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, दैट इज रियल इमेज, एंड विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, दैट इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज जो कि मिरर के फ्रंट में फॉर्म होता है, और वर्चुअल इमेज जो कि बिहाइंड होता है, बिहाइंड द मिरर। यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन के बारे में दिया हुआ है। कुछ फैक्ट हैं, रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, पैरेलल बीम क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट है जो सिंगल रे है। ठीक है, अगर पैरेलल बीम होगा तो इसे बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। और ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रहा है, इसे कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। ये डाइवर्जेंट है, जो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रहा है। प्लेन मिरर पे जो इमेज बनता है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, पहली प्रॉपर्टी है उसका, इमेज वर्चुअल होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, साइज ऑफ इमेज जो होगा सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर का यूज क्या होता है, ड्रेसिंग मिरर्स, बार्बर शॉप पे भी यूज होता है। हम लोग बाल जहाँ पे कटिंग करने के लिए जाते हैं, हम लोग शेविंग के लिए भी यूज करते हैं। एंड आल्सो यूज इन पेरिस्कोप एंड कैलेडोस्कोप। पेरिस्कोप का यूज जो कि वहां पे मिरर लगता है 45 डिग्री पे, जो आर्मी लोग इसका यूज करते हैं। एंड आल्सो यूज इन सोलर कुकर।
स्फेरिकल मिरर की बात करते हो तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। अगर आउटर साइड पॉलिश्ड है तो उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर, अगर इनर साइड पॉलिश्ड है तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कुछ मिरर के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकस। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? मिरर का वो पार्ट जहां पे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है, जहां पे रिफ्लेक्शन होता है वो उसको बोलते हैं अपर्चर। बाकी तो फोकस जानते हैं आप, प्रिंसिपल एक्सिस भी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, पोल, फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रूल्स दिया हुआ है जो इमेज फॉर्मेशन होता है, ध्यान से देखेंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये पोल है, यहां से यहां जो लेंथ है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जहां पे पॉलिश है, जहां पे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है उसको बोलते हैं अपर्चर। रूल्स के बारे में देखते हैं। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो वो फोकस से पास करते हुए जाएगा। दूसरा रूल है, अगर इंसिडेंट रे पास करेगा फोकस से तो बाउंस बैक करके जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वहीं से वापस चली आएगी। अगर कोई भी रेस पोल पर एंगल ऑफ इंसिडेंट को फॉलो करते हुए स्ट्राइक करता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड को फॉलो करते हुए बाउंस बैक भी हो जाता है। तो तीन रेस को चार रूल्स को ध्यान में रखते हुए जितने भी इमेज फॉर्मेशन है हम पढ़ेंगे। अगर चार रूल्स पता है तो आप कोई भी दो रूल्स अप्लाई करके इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कुछ कॉमन टर्म्स हैं। यू डिनोट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, कि मिरर से कितना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वी मतलब होता है जो इमेज डिस्टेंस को डिनोट करता है कि इमेज कितना दूरी पे बन रहा है। एफ मतलब फोकल लेंथ होता है। कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज। एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो अच्छे से पढ़ेंगे, सो वीडियो को देखते रहिए। और हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट विथ इन अंडर 25 मिनट्स के अंदर रिवाइज करेंगे। सो वीडियोस देखते रहिए।